आईपीएल होती थी या पीएसएल थी, लेकिन फिर उसके बाद दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स होना शुरू हुई। बिग बैश हुई, उसके अलावा जो कैरेबियन प्रीमियर लीग थी, फिर श्रीलंकन प्रीमियर लीग हुई, वो बंद हो गई, फिर दोबारा उसको लंकन प्रीमियर लीग के नाम से शुरू किया गया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई, फिर इंग्लैंड में दी 100 शुरू हुई। तो उसके बाद ही, यानी कि अगर देखा जाए तो आईपीएल के बाद दूसरा नंबर जो है वो पीएसएल का है। तनवीर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखें, बात यह है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम पीएसएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में, इधर उधर, साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाएं, इधर जाएं, उधर ना जाएं, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाएं, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं, तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। खुर्रम, आपकी क्या राय है इस हवाले से जो तनवीर कह रहे हैं लीग्स के हवाले से? अब तो दुनिया में हर तरफ छोटी छोटी लीग भी शुरू हो गई, अमेरिका में भी लीग हो रही है, हर जगह लीग्स हो रही है, कनाडा में भी लीग सुना है खेली जा रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये T20 क्रिकेट जो है ये वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल खा जाएगी, या प्लेयर्स खुद चूज कर रहे हैं कि हमें इस लीग में जाना चाहिए, यहाँ पैसे ज्यादा है? सर, टेस्ट क्रिकेट को तो खाई गई है, ये क्रिकेट तो खा गई है, टेस्ट भी वनडे में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन अभी इंडिया की सीरीज देखें या वो पाकिस्तान की जो इंग्लैंड की टीम आई थी, लड़कों को फोर्सली आप बोल रहे हैं ना कि आप खेलना, मिसाल को तो फास्ट बॉलों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बैट्समैन फिर खेलते हैं पूरे इंटरेस्ट से, इन्वॉल्वमेंट से। हारिस रऊफ पे तो पाबंदी लगा दी, हारिस रऊफ हो गई। इसके अलावा कितने, आमिर ने रिटायरमेंट क्यों ली थी? टेस्ट में बोल लेते ना, बॉलिंग करें टेस्ट में, हमें जरूरत है पाकिस्तान के लिए। उसने बोला भाई मैं नहीं हूँ, मेरे को शॉर्ट फॉर्मेट खिलाओ, या वनडे इनफ है मेरे लिए, तो उसने छोड़ दी। 90% क्रिकेटर अभी जितना भी बैट्समैन आ रहा है जो अपकमिंग आने वाला है या जो लाइन में लगा हुआ, वो कोशिश करता है 2-3 लीगों में अच्छा मेरा हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान मिली, वरना लीगें बहुत हैं पैसा देने के लिए, पूरे साल आप इंगेज। वतन की रिप्रेजेंटेशन तो सर वो चीज पहले ना, ये मैं तो हैरान हूँ, हम तो आज भी बोलते हैं भाई पाकिस्तान के लिए कैप अगर आप, अरे बहुत ऑनर की बात होती है, खुश नसीब है। मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेला और खेलने की कभी भी लाइन में है। मगर वही वाली बात है कि अब ना प्लेयर की, तनवीर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि लीग्स इतनी हो गई हैं और इसकी वजह करते हैं प्लेयर की, नहीं आपने बेसिक इसकी वजह से लड़कियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पाबंदी है, पीएसएल मिला के टोटल 3 लेके खेल सकते हैं। अब 6 लीगें हो रही हैं साल में, जहाँ जिस बंदे का 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 करोड़ छोड़ेगा। सही। तनवीर क्या रहा है आप? देखिए, मेरे ख्याल में अगर आईसीसी के अंडर में ये टेस्ट क्रिकेट नहीं होती ना, तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट क्रिकेट हम आप लोग पहली फुर्सत में खत्म कर चुके होते हैं। ये वही इसको जिंदा रख सकता है। मार्च 1877 से हो रही है टेस्ट क्रिकेट, ये वही जिंदा कर सकता है। मेरी ऐसी फीलिंग है, मुझे नहीं लगता कि जब तक क्रिकेट चल रही है ये टेस्ट क्रिकेट खत्म होगी। हाँ, ये जरूर शायद हो जाए 5 दिन से 4 दिन की हो जाए, 1 आध दिन कम कर दिया जाए, वैसे नहीं होगा। दूसरी बात ये कि असल मौसम तो टेस्ट क्रिकेट है, क्रिकेट है असल। देखें, जब आप मरेंगे या टीवी पे आएंगे, आपका नाम पुकारा ही टेस्ट क्रिकेट से जाता है, ठीक है, हर जगह बोले टेस्ट क्रिकेटर आ गया, टेस्ट क्रिकेटर, ये टेस्ट क्रिकेटर। दूसरी बात ये जो टेस्ट क्रिकेट का ना खेलने का सिलसिला ना, ये हमारे प्लेयरों का ज्यादा है, हम ज्यादा भागते हैं पैसों की तरफ, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, T20 वनडे सब कुछ खेलते हैं। क्या इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या बुमराह तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता? लेकिन वो तो एक ही लीग खेलते हैं ना, इंडियन प्लेयर जो है वो तो सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं, वो देखिए कहीं और नहीं जाते हो। देखिए, वो तो आपके अपने ऊपर है। अगर आप टेस्ट देखिए, आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं ना, अगर हमारा फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिकली जब तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान से खेलेगा, वो ऑटोमेटिकली अपनी लीग्स खेलना कम कर देगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं,
हम ये कहते हैं, एक तो हमारे यहाँ इस पीएसएल की वजह से भी सोच लड़कों की बना दी। ठीक है। आप देख लें जान यहाँ कितने मारते हैं पीएसएल में, डोमेस्टिक में नहीं मारते। वो तो इधर डिफरेंट है ना, वो आप जुमले में बताइए, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। नहीं, आप इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय आईपीएल के, सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाहिद लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई ये बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर को सीखने को मिलेगा, वरना वो अपने प्लेयर को रिलीज करते ही नहीं, में भी नहीं जाते जी। नहीं उसमें देखें ना अलाउ करे अलग, नहीं मतलब गुड वे में बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अलग वो लोग इंडियन क्रिकेट बोर्ड ना अपने प्लेयर्स को अलाउ करे, लेकिन कम से कम प्लेयर ये तो अपने मुंह से बोलेगा ना मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, वो फिर भी खेलते हैं।